नमस्कार दोस्तों। देश ने अपने अनमोल रतन को नम आंखों से अलविदा कह दिया है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 9 अक्टूबर की रात आखिरी सांस ली। उन्हें भावभीनी विदाई देने के लिए औद्योग जगत, राजनीतिक जगत के तमाम बड़ी हस्तियां अंतिम क्रियाकर्म के दौरान अंतिम समय में वहाँ मौजूद रहीं और रतन टाटा की उस विराट शख्सियत को सलाम किया जिन्होंने परोपकार और कारोबार का सम्मिश्रण रखा, जिनके लिए अपने ज़ुबान पे कायम रखना, अपने वादे को निभाना पैसे कमाने से बहुत ज़्यादा मायने रखता था, जिनके लिए उनकी ज़ुबान की कीमत थी। रतन टाटा ने वैसे मूल्यों को आज के दौर में ज़िंदा रखा जिन मूल्यों पर यकीन करना समाज ने मानो छोड़ दिया है। और बिजनेस में कट थ्रोट कंपटीशन में रतन टाटा ने न सिर्फ मूल्यों के सहारे बिजनेस को आगे बढ़ाया, बल्कि उस मुकाम तक अपनी कंपनी को पहुंचाया जिसकी उम्मीद जे.आर.डी. टाटा ने की थी। 21 साल तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा, और कई ऐसे फैसले किए जिन्होंने देश हित में, कंपनी के हित में मिसाल कायम की। अगर रतन टाटा के 21 साल के सफ़र में बतौर उनके जो कंपनी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने जो फैसले लिए उन पर नज़र डालें तो सबसे पहला नाम आता है जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। JLR का अधिग्रहण किया था रतन टाटा ने, और फोर्ड की इस कंपनी को खरीद कर टाटा ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई और बता दिया कि टाटा में दम है। और आज की तारीख में जो उस वक्त जब रतन टाटा ने ये कंपनी जगुआर का अधिग्रहण किया था JLR का, वो आज की तारीख में चीन और यूरोप के बाज़ार में घर घर तक पहुंच चुकी है। और एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि वही फोर्ड कंपनी के इस कार को, JLR को, इस सेक्शन को, जगुआर और लैंड रोवर को रतन टाटा ने अधिग्रहण किया, जिस कंपनी के पास कभी वो अपनी इंडिका कार को बेचने के लिए गए थे और फोर्ड ने यह कहकर उन पर तंज किया था कि अगर वो इंडिका को, ये इस सेगमेंट को, टाटा के इस बिज़नेस को ख़रीदते हैं तो वो टाटा ग्रुप पर एहसान करेंगे। रतन टाटा ने डील कैंसिल कर दी, बात आगे नहीं बढ़ाई, और कुछ सालों बाद फोर्ड से ही उसकी जागुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया, और फोर्ड ने कहा कि रतन टाटा ने इस डील को कर हमारे ऊपर एहसान किया है। दूसरी बात, टेटली चाय कंपनी के जब उन्होंने अधिग्रहण किया तो उस टेटली के अधिग्रहण के साथ टाटा का ब्रांड पूरे दुनिया में चाय के क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई। ऐसा ही अधिग्रहण कोरस के साथ किया था, जो इस अधिग्रहण के साथ टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई। परंपरा, प्रतिष्ठा, कारोबार, परोपकार, ये टाटा की पहचान रही है। टाटा अपने मानवीय मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। टाटा कंपनी इसी मूल्यों के लिए जानी जाती है कि जो वो ज़बान देते हैं उसकी कद्र करते हैं, वो लोगों की कद्र करते हैं, वो अपने कर्मचारियों की कद्र करते हैं। मुश्किल की घड़ी में कर्मचारियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, मुनाफे के लिए कर्मचारियों के पेट पर लात नहीं मारते। ज़रा याद कीजिए 26/11 के बाद होटल ताज में क्या हुआ था, लेकिन टाटा समूह ने वहाँ शहीद किसी भी कर्मचारी या उनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ा। यही महानता है, और यही महानता टाटा समूह को दूसरी कंपनियों से अलग करती है। जिस विनम्रता, शालीनता, सादगी के साथ वो पब्लिक में नज़र आए और जिस तरह की इज्जत उन्होंने कमाई। पैसे तो बहुत सी कंपनियां कमाती हैं, लेकिन नाम भी बहुत सारी कंपनियों का होता है, लेकिन जो इज्जत टाटा ग्रुप ने और ख़ासकर रतन टाटा ने कमाई वो बिरलों को मिलती है। टाटा ग्रुप में ही टाटा स्टील के रूप में देश को पहला स्टील कंपनी दिया, ताज ग्रुप में पहला 5 स्टार होटल दिया, पहली घड़ी दी, पहला एसी दिया, और यहाँ तक कि पहली एयरलाइन भी टाटा ग्रुप ने ही देश को दी। और मानद चेयरमैन रहते हुए रतन टाटा ने एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में वापसी में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो कई फैसले उन्होंने लिए जो जनता को देखते हुए लिए, उनके सरोकार के लिए लिए। नैनो कार तो आपको याद ही होगा, जी हाँ, लखटकिया कार।
उसकी जब उसको लेकर टाटा के मन में ये बात आई कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो एक आम इंसान की पहुंच में हो और जिसमें वो सुरक्षित यात्रा कर सके। और इसी की बुनियाद पर बारिश में भीगते हुए एक कपल को देखकर रतन टाटा के मन में ये ख्याल आया था और उन्होंने नैनो कार को, उसकी मिसाल को लॉन्च किया था। ये अलग बात है कि लखटकिया कार का कॉन्सेप्ट उस कदर टाटा को मुनाफे में नहीं ला पाया और बाद में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। ये उतनी कामयाब नहीं हो पाई। इससे पहले टाटा मोटर्स ने इंडिका को लॉन्च किया था, जो भारत में डिज़ाइन की गई पहली कार बनी थी। 30 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में टाटा ने निवेश किया और अब एयर इंडिया, जो कभी टाटा की निजी विमान कंपनी हुआ करती थी, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और जब सरकार ने इसका अधिग्रहण किया, राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद वो घाटे में चलती रही। अब 2022 में 18,000 करोड़ की लागत से टाटा समूह ने महाराजा को फिर अपने नाम किया, अपने समूह, और अब उसका मुनाफा, अब वो उनका घाटा काफ़ी हद तक, एक रिपोर्ट बताती है कि करीब 60% तक उसके घाटे में कमी आई है। तो टाटा समूह का जो भी चेयरमैन होता है उस पर हर किसी की नज़रें होती हैं। अब रतन टाटा, JRD टाटा, जमशेद जी टाटा उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। नोएल टाटा, उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है और लोग आज रतन टाटा को याद कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो उद्योगपति थे, बल्कि उनकी पहचान एक मानवीय मूल्यों के बारे में संजीदा इंसान के रूप में है, जिनके लिए जानवरों से भी जिनका प्रेम बेशुमार था। कई हॉस्पिटल्स, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल, कोरोना सुनामी के वक्त कई करोड़ों की, हज़ारों करोड़ की मदद करने वाले टाटा का जाना बेहद, रतन टाटा का जाना बेहद दुखद है। देश ने सचमुच अपने एक अनमोल रतन को खो दिया है और अब महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश की है और उन्हें भारत रत्न सरकार आज नकल मिलना ही है। और भारत रत्न, वो पुरस्कार अगर उन्हें मिलेगा तो वो भारत रत्न का मान बढ़ाएगा, देश का मान बढ़ाएगा, क्योंकि टाटा ने हमेशा राष्ट्र हित के बारे में सोचा, देश हित के बारे में सोचा, इंसान के बारे में सोचा, इंसानियत के बारे में सोचा। तभी तो उनके जाने से करोड़ों लोगों की आंखें नम थीं। धन्यवाद।